तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और मज़े में होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नई चैप्टर के साथ जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ये जो कराएंगे अभी पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो पूरा जाके एग्ज़ाम में टकरा जाए। तो ये है द्विघात समीकरण जो टारगेट बोर्ड का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शायरी के साथ। अगर सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, अगर सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में आए वह सपना मत तोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग का द्विघात समीकरण। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर दिखेगा अभी क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं आप लोग की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन दिया x+3 इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। बी नंबर में ऑप्शन दिया x+3 का होल स्क्वायर बराबर 4x+4। फिर दिया है 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर प्लस 7। फिर दिया है 4x प्लस 1/4x बराबर 4x। तो इसमें से कह रहा है कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, जिसमें द्विघात समीकरण का पहचानने का नियम क्या है, सबसे पहले ये आप लोग को हम बता देते हैं। द्विघात समीकरण का जो नियम है, पहचानने का जो ट्रिक है, सबसे पहले ये स्क्वायर में होना चाहिए। जब भी एक्स आए तो ये सबसे पहले स्क्वायर में होना चाहिए, और कभी भी इसके ये नीचे में एक्स नहीं होना चाहिए, एक्स के ऊपर माइनस नहीं होना चाहिए, जैसे ये है, ये कभी नहीं होना चाहिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। द्विघात समीकरण का पहचानने का ट्रिक है कि ऊपर में स्क्वायर रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि x+3 का होल स्क्वायर बराबर 4x। देखिए, बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। दिया है x+3 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू x+4। x+3 का होल स्क्वायर बराबर 4x+4। ठीक है, तो ये देखिए क्या कैसे है। अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा, x का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये रूप में चल आएगा, इसलिए इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि इधर दिया है सी नंबर में 2x स्क्वायर और इधर x स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। और डी नंबर में दिया है बट्टा में 4x, तो हम क्या बोले थे, बट्टा में कभी भी x नहीं होना चाहिए, इसलिए भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर में भी कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण, देखिए पहला में दिया है, पहला में रूट दिया है, तो पहला ऑप्शन आंसर गलत हो गया क्योंकि ये रूट में है। अब देखिए, पहले ऑप्शन छांटना सीखे, फिर देखिए डी नंबर में क्या दिया 1/x स्क्वायर, तो ये भी गलती हो गया, डी नंबर भी गलती हो गया। अब देखिए बच गया क्या, बच गया बी और सी, बी और सी बच गया। तो बी में क्या दिया हुआ है, बी में 2x स्क्वायर दिया हुआ है, और इधर क्या है एक्स स्क्वायर दिया है। तो 2x स्क्वायर में से एक इधर आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी इसकी संभावना है, बी की संभावना है। और सी को देखिए, एक्स स्क्वायर है और वो साइड भी एक्स स्क्वायर, तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो जब तक एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नहीं रहे कोई समीकरण, तो वह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो इसलिए ये सी नंबर गलत हो जाएगा, और बी नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दो का आंसर मारिएगा बी नंबर। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द्विघात समीकरण
2x² माइनस, देखिए लिख देते हैं 2x² माइनस क्या है 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 का क्या करा है विवेचक ज्ञात करें। क्या करा है 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 का विवेचक ज्ञात करें। तो आप लोग को बता दिए होंगे कि विवेचक का सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है। विवेचक बराबर फॉर्मूला क्या था, विवेचक को हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, डी। तो डी बराबर फॉर्मूला बताए होंगे आप लोगों को b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको जल्दी जल्दी करना होता है, इसलिए हम शॉर्टकट बता रहे हैं स्पीड में। और बेसिक से बताएंगे पूरा, अगर देखना है तो द्विघात समीकरण का एक बार वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे पूरा डिटेल से बताएं। इसलिए ऑब्जेक्टिव को जल्दी जल्दी करना है। तो डी बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो b के जगह पर क्या है, देखिए b के जगह पर ये a है, ये b है और ये c है। तो b के जगह पर क्या है -7 और 4 है तो 4 दे दिए। और फिर a है, a के जगह पर क्या दिया हुआ है 2 और c के जगह पर 6 दिया हुआ है, लिख दिए। 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 दूना 8 छक्का 48। तो 49 में से 48 से गया तो कितना बचा, एक बचा। हो गया आपका ये एक आंसर। क्या हो गया, एक आंसर आएगा इसका, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 का ए हो जाएगा, 3 का ए इज करेक्ट, ठीक है। तो 3 का ए हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 नंबर कह रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण kx² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो। तो आइए इसको भी कैसे फाड़ते हैं, देखिए किस तरह से। कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं दिया हुआ है, आराम से बनाइए, निफिकिर होकर बनाइए। kx² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका कह रहा है मूल वास्तविक एवं समान हो। मूल जब वास्तविक और समान की बात किया जाए, अगर इसका मूल वास्तविक और समान, देखिए जब d का मान 0 यानी इसका मान जब 0 के बराबर हो तो क्या होता है, असमान हो जाता है। क्या होता है, असमान हो जाता है। और d का मान जब 0 से बड़ा हो तो इसका मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। यहाँ पे जब d का मान 0 से छोटा, देखिए ये पूछ है, जब भी जिधर पूछ होता है उधर छोटा होता है, तो 0 से छोटा, तो इसका आंसर हो जाएगा असमान। क्या हो जाएगा, असमान। और इसमें लिख दीजिए वास्तविक और समान। इसके लिए माप चाहते हैं, मिस्टेक होता है सभी के साथ। वास्तविक और समान, जब भी d का मान 0 के बराबर हो तो वास्तविक और समान, जब भी 0 से बड़ा हो d का मान तो वास्तविक और समान, और जब भी 0 से छोटा हो तो असमान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको हल करने के लिए क्या कीजिएगा, के किस मान कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, करना ये है आपको कि देखिए d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो b² तो b के जगह पर क्या, -6 का स्क्वायर -4, a के जगह पर क्या है k, और c के जगह पर 1 है तो 1 दे दिए। 6 का स्क्वायर कीजिए 36, माइनस का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। अब देखिए 4 को k से गुना कीजिए और 1 से गुना कीजिए, 4 k होगा। क्या हो जाएगा, बराबर में 0 देते आइए। यहाँ पे होगा आपको क्या, 36 बराबर 4k, तो k बराबर क्या हो जाएगा 36/4, यानी कि 9 चौका 36, यानी k बराबर क्या आ गया
9 आ गया। के बराबर क्या आ गया 9, के बराबर 9 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 4 का सी इज करेक्ट। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आइए इसको किस तरह हल किया जाता है पूरा शॉर्ट में देखते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, एक एक ऑब्जेक्टिव को सरल रूप से अभी बताएंगे हम। पूरा इस वीडियो में पूरा 50 ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा है, इसीलिए पूरा आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, शायद मार्कर का इंक खत्म हो गया है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा आप लोग पढ़े होंगे a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन में पढ़े होंगे a² प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, ये नहीं पढ़े, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे इसको भी। कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लोग पढ़े होंगे कि माइनस बी बट्टा ए होता है, और अल्फा प्लस बीटा होगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए, आप लोग ये पढ़ चुके हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि इसका मतलब हो गया योगफल, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बट्टा ए दिया हुआ है, तो माइनस बी के जगह पर क्या है -5, यहाँ पर क्या हो जाएगा -5, अब बट्टा में ए है, तो ए के जगह पर क्या है 3 है, तो 3 दे दीजिए। अब देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे सी है और ए है, तो सी के जगह पर 2 है तो 2 दीजिए, और ए के जगह पर क्या है 3 है, 3 लिख दिए। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आया 2/3, और माइनस 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 प्लस हो गया 5/3, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5/3। यानी जब ये दोनों का मान चल आया तो यहाँ पर क्या फार्मूला क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या दीजिएगा 5/3, 5/3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस फिर क्या कर रहा है 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है 2/3। चलिए 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, इधर देखिए 2 दूना 4/3। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 9 आएगा, तो 9 एकम 9 तो 25 एकम 25, 9 एकम 9 तो 25 एकम 25, तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो 25 में से 12 घटाइए तो आपको आ जाएगा 13, और नीचा में कितना 9, तो ये क्या आ गया आपको आंसर आ गया। एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, और इस फार्मूला को भी याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हो जाएगा आंसर आपको 5 नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये
क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आपके स्क्रीन पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो आइए इसको किस तरह से हम हल करते हैं देखिएगा। सबसे पहले इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं। 2x² माइनस 7x माइनस पी इक्वल टू 0। तो इसे भी उड़ा देते हैं पूरा आसमान में। तो देखिए सबसे पहले इसका मूल एगो दे दिया है 2, इसका मूल क्या दे दिया है 2, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। का एक मूल 2 दे दिया है पहले से, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। जब इसका मूल दे दिया है, ऑप्शन से भी इसको हल कर सकते हैं, बिना ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कैसे हल किया। जैसे इसका एक मूल दे दिया है तो इस पर एक्स के जगह पर बैठा दिए इसको। देखिए बैठा दिए, कुछ नहीं करना है। जैसे ही एक मूल दे दे और पी का मान ज्ञात करने कह रहा है, एक्स के जगह पर 2 दे देंगे, 2 एक्स के जगह पर 2 दिए, 2 का स्क्वायर 7 गुने 2 किए हो गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 7 दूना 14, हाँ माइनस पी बराबर 0। 8 में से 14 को घटाइए, 8 में से 14 गया -6, -6। अब देखिए पी को उस साइड भेजिए, तो यानी कि पी का मान क्या आया -6। पी का मान कितना आया -6। यानी ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा इसका आंसर सी, यानी 6 का आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। यानी पी का क्या कर रहा था, पी का मान तो -6 है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी नंबर। अब 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े। 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस एक्स 2x² माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -3/2 -3/2 है, तो इसका दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। इसका कह रहा है दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। इसको दो विधि से बना सकते हैं, एक तो ऑप्शन बाय ऑप्शन, एक गुणनखंड विधि से। इसका ऑप्शन दिया ए नंबर में -2, ए नंबर में दिया है -2, बी में दिया है 2 और सी में दिया है 3/2 और डी में दिया है 3। ऑप्शन भी से उड़ा सकते हैं आप लोग। आएगा सब में, तो इसको क्या करना है, फॉर्मूला यूज कीजिए। एक तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा की जगह पर क्या है 3/2 दे दिया है। पहला मान और दूसरा मान करा, पहला मान दे दिया -3/2 दे दिया, प्लस बीटा नहीं दिया है, मतलब दूसरा मान नहीं दिया। और ये -b/a, तो -b के जगह पर क्या रखिएगा 1 है, तो माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, और एक की जगह पर 2 है तो 2 रखिए। तो यहाँ से आपको क्या आ गया, यहाँ से देखिएगा बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, इसको उस साइड भेज दीजिए तो +3/2। अब देखिए इसका एलसीएम कीजिएगा तो 2 आएगा और 1 + 3, यानी कि 1 में 3 जोड़िएगा 4/2, तो 2 दूना 4, यानी कितना आंसर है 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो आप देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर देखिए, और इसको पहले आप खुद से बना के देखिए बन रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ये द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूल की प्रकृति क्या है।
ऑप्शन नंबर ए दिया वास्तविक एवं और समान, वास्तविक एवं समान, वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मूलों की प्रकृति क्या है, यानी मूल की प्रकृति जब पूछे तो क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4। तो इक्वेशन क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इजकल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इजकल टू 0। तो इसको हल करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाइएगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के स्क्वायर, बी के जगह पर क्या है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 और ए के जगह पर 2 और सी के जगह पर 3। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूना 8 3 24। तो 36 में 24 घटा लीजिए तो 12 आएगा, 12 बराबर 0। यानी जो आप ये देख रहे हैं 12 0 से बड़ा है कि छोटा, तो बड़ा है, 0 से बड़ा है। जब d का मान 0 से बड़ा है, तो इसका क्या बताए थे, जब d का मान 0 से बड़ा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, यानी कि उसका हो जाएगा वास्तविक और असमान। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। जब d का मान 0 से बड़ा हो तो इसका हो जाएगा प्रकृति कैसा हो जाएगा, वास्तविक और असमान। जब d का मान 0 से बड़ा हो तो इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। जब d का मान 0 के बराबर हो तो इसका मान क्या हो जाएगा, प्रकृति कैसा हो जाएगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। जब d का मान 0 से छोटा हो तो इसका मूल की प्रकृति वास्तविक नहीं होके असमान होता है, असमान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो 0 से छोटा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, यदि द्विघात समीकरण 2z स्क्वायर प्लस z माइनस 6 इक्वल टू 0 हो तो मूल a मतलब अल्फा एवं बीटा हो, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताने का रहा है। यानी वही फॉर्मूला फिर से लगाइए। देखिए इक्वेशन दिया है 2z स्क्वायर प्लस z माइनस 6 बराबर 0। 2z स्क्वायर प्लस z माइनस 6 बराबर 0 हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है -2 इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा होता है। किसका फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर। तो हमको सबसे पहले इसको हल करने के लिए चाहिए और ये चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा हमको प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, -b/a चाहिए। क्या चाहिए, -b/a चाहिए। तो -b/a कहाँ से लाएंगे, इक्वेशन में से लाएंगे। इक्वेशन में b के जगह पर क्या है, z है, तो z के पीछे क्या छुपा हुआ है, कुछ नहीं है, तो 1 ले लेंगे। तो 1 ले लेंगे तो -1 और बट्टा में क्या रख देना है, 1 की जगह पर 2 रख देना है, तो 2 रख दिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या है, कुछ नहीं है, तो c/a फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। तो c की जगह पर -6 है तो -6 और बट्टा में 1 की जगह पर 2 है तो 2। अब ये देखिए कट गया, 2 दिया 6, यानी कि इसका क्या है -3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/2 आया और अल्फा इंटू बीटा बराबर -3 आया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, मतलब ये क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे -1/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत, यहाँ पे 3 है। चलिए
-1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, माइनस और 2 को 3 से गुना कीजिएगा 6 आएगा, प्लस में 6 लिख दीजिए, बट्टा में 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 1 का एलसीएम कीजिए 4 आएगा, तो 4 एकम 4 कीजिए और 1 एकम 1 कीजिए, प्लस है 1 चौका 4, 6 चौका 24, यानी 24 में 1 जोड़ दीजिए तो 25/4, 24 में 1 जोड़ दीजिए 25/4, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का सी। 9 का सी इज करेक्ट आंसर 25/4। देख लीजिए आपका किताब में आंसर था। चलिए अब बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 का एक मूल -1/2 है तो दूसरा मूल क्या होगा? एक मूल इतना है तो दूसरा मूल कितना है? एक मूल इतना है तो दूसरा मूल कितना है? तो यह तो आपको बता ही रखे हैं। चलिए क्या करा है, देखिए इसमें करा अल्फा, बताए ना अल्फा प्लस बीटा वाला क्या होता है -b/है। तो एक मूल दे दिया है, एक मूल दे दिया -1/2, एक मूल दे दिया -1/2 और दूसरा मूल पूछ रहा है, यानी दूसरा मूल बीटा बराबर पूछ रहा है। तो b के जगह पर क्या -5 दिया है तो माइनस +5 हो जाएगा और एक जगह पर हो जाएगा 2। माइनस अल्फा के जगह पर पहला मूल -1/2 दिया हुआ है और दूसरा मूल नहीं दिया है तो नहीं लिखे, और -b के जगह पर दिया है 5 और एक जगह पर 2। चलिए अब बीटा का मान क्या हो जाएगा, बीटा का मान ज्ञात करने के लिए यानी दूसरा मूल्य ज्ञात करने के लिए 5/2 और इसको उधर भेज दीजिए, बराबर को उस साइड भेजिएगा तो +1/2 हो जाएगा। तो बीटा बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम कीजिए तो 2 2 का एलसीएम 2 आएगा, 5 + 1 यानी बीटा बराबर क्या हो जाएगा 6/2, यानी काटिए तो 3 आएगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। 10 का आंसर हो जाएगा बी। बी इज करेक्ट आंसर 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसको चाहिएगा तो गुणनखंड विधि से भी बना सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को कह रहा है द्विघात समीकरण 4x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है? देखिए 4x² - 1, 4x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है कह रहा है। तो पहला ऑप्शन है वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं समान, वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो 4x² - 1 है तो इसका फॉर्मूला लगेगा d = b² - 4ac, d = b² - 4ac। कहिएगा कि सर जी इसमें तो दिया ही नहीं है एक बी के जगह पर, क्या कहिएगा कि नहीं आप लोग। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग कि बराबर में 0 दिया है। चलिए बी के जगह पर नहीं कुछ दिया हुआ है तो 1 ले लीजिए, ठीक है। कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 ही लीजिएगा। तो 1 दिए -4 गुने एक जगह पर 4 है तो 4 और सी की जगह पर 1 है तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1 -4 चौका 16 बराबर 0 बराबर 0 देखिए तो -15। अब देखिए क्या डी का मान क्या आ रहा है 0 से छोटा, तो डी का मान जब भी 0 से छोटा, डी का मान यहाँ पे तो छोटा आ रहा है, इसका आंसर कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए 12 नंबर। में दिया है द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूल्यों की प्रकृति कैसा होगा। 4x² + 4x + 1 = 0, क्या दिया हुआ है 4x² + 4x + 1 = 0 की मूलों की प्रकृति कैसा है। वास्तविक और असमान, वास्तविक और बराबर, कोई मूल वास्तविक नहीं,
इनमें से कोई नहीं, तो इसको हल करिए, देखिए क्या आता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कीजिएगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो बी के जगह पर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस माइनस 4 है तो 4, और ए के जगह पर क्या है 4 है 4 दीजिए, और सी के जगह पर क्या है 1 है 1 दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 4 और 1 को गुना कीजिए, 4 चौका 16, 16 को 1 से गुना कीजिएगा 16, यानी 0 आ रहा है, और बराबर में भी 0 0 है, बराबर में 0 है तो 0, डी का मान 0 बराबर 0, डी का मान 0 आया, तो इसका मूलों की प्रकृति आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि वास्तविक और बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और समान। वास्तविक और समान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। चलिए नोट कीजिए। अब कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0, कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर। 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0, 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात कर ज्ञात कर। मूलों का योग का और गुणनफल का अनुपात जब भी आपको ज्ञात करने के लिए कहे, जब भी आपको गुणनफल याद करने के लिए कहें तो अल्फा इंटू, पहले अल्फा प्लस बीटा हो गया योगफल, और अल्फा इंटू बीटा हो गया गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा हो गया योगफल और अल्फा इंटू बीटा हो गया गुणनफल। तो ये दोनों का फॉर्मूला माथा में डायरेक्ट घुसा लीजिएगा, क्योंकि जब तक माथा में नहीं घुसाइएगा फार्मूला तो फिर समझ लीजिए क्वेश्चन भी गया काम से। इसलिए सबसे पहले फार्मूला को माथा में घुसाइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए, ठीक है। तो इसका अनुपात का है ज्ञात करने के लिए पहले इसको हल कीजिए, माइनस बी, तो माइनस बी के जगह पर 12 लिखिए, माइनस पहले से लगा हुआ है यानी प्लस 12, और ए के जगह पर 7 है 7, ठीक है, और सी के जगह पर 18 दीजिए, और ए के जगह पर 7 है 7। कह रहा है इन दोनों का अनुपात क्या, अनुपात मतलब क्या होता है बट्टा, क्या होता है बट्टा, 12/7 और फिर बट्टा दीजिए 18/7। तो इसको हल कीजिएगा 12/7 अपने 7/18, 7 7 कट गया, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 2 तिया 6 3 4, यानी इसका अनुपात आ जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। नोट कीजिएगा आप लोग। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। मनवा लागे नहीं तुहार बिना हो। चलिए मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बुक के बिना मन नहीं लगता है, तो आप लोग दूसरा मत समझिएगा, जब तक बुक नहीं है पास में तब तक तो मन ही नहीं लगेगा, इसलिए बुक को हमेशा पास में रखिए और हमेशा क्वेश्चन को बनाते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा मैथ क्या होता है। चलिए आप देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
कि यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है, बहुत रिपीट कर रहा है, इसलिए आप लोग इसे इम्पोर्टेंट VVI 100-1000 ट्रिक लगाइए भी कम है, इसलिए इसको VVI में रखिएगा। तो इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 और एक मूल दे दिया इसका, एक मूल दे दिया है 1/3, एक मूल दे दिया 1/3। तो दूसरा मूल कह रहा है क्या होगा, दूसरा मूल बराबर वाट, यानी दूसरा मूल बराबर वाट। एक मूल 1/3 तो दूसरा मूल बराबर वाट। तो आइए इसको हम किस तरह हल करते हैं, देखते हैं। दो विधि से बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, और एक बता रहे हैं सबसे अच्छा ये विधि बनाइए, ज़्यादा दिमाग खर्चा नहीं, शॉर्टकट। वैसे भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा समय देना भी नहीं, जितने से मिले उधर से शॉर्टकट मार के ज़्यादा समय किस में देना, सब्जेक्टिव में देना, ठीक है। चलिए, अल्फा एक मूल दे दिया 1/3, तो अल्फा की जगह पर 1/3 दे दीजिएगा, प्लस बीटा के जगह पर नहीं दिया है कुछ, इसको आराम से छोड़िए, माइनस बी के जगह पर -10, यानी पहले से माइनस है, -10/में एक जगह पर कितना है, 3 है। चलिए अब इससे क्या कीजिएगा, बीटा बराबर देखिए माइनस माइनस प्लस 10/3, इसको उठा के उधर कीजिएगा तो -1/3, तो बीटा बराबर हो जाएगा 3, 3 का एलसीएम कीजिएगा तो 3 आएगा, तो 10 -1 यानी कि 9/3, काटिए 3 आएगा, यानी बीटा का मान कितना आएगा, यानी दूसरा मूल आपका क्या आ गया, 3 आ गया, दूसरा मूल क्या आ गया, 3 आ गया। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर कितना नंबर, 14 नंबर हो जाएगा आंसर इसका 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। ये टाइप का बहुत पूछ रहा है। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, इसको लिख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट नहीं हो तो कर लीजिए, तो लिखिए जल्दी। हाथ में पूरा लग गया। अब देखिए कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में, द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, 0 में x के मान होंगे। देखिए द्विघात समीकरण को पहचानने का, x², अगर द्विघात समीकरण कुछ है तो x² प्लस bx प्लस c बराबर, ये द्विघात समीकरण का स्ट्रक्चर, यहीं से पहचाना जाता है द्विघात समीकरण को। जब ये दे दिया है तो कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला रट लीजिएगा, द्विघात सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी लिखिए या 4ac लिखिए, बात वहीं पर जाता है, बट्टा में 2a लगा दीजिए, -b प्लस माइनस रूट अंडर 4ac बट्टा 2a, ये द्विघात सूत्र है, इसको ये स्ट्रक्चर और ये दोनों को माइंड में बैठा लीजिएगा, ठीक है। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, सी, क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान याद कीजिए। x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, देखिए इक्वेशन दिया x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो के मूल बराबर है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर b² माइनस 4ac, तो b के जगह पर क्या रखना है, b के जगह पर क्या रखना है, b के जगह पर b ही रखना है, b के जगह पर b दिया है तो b रखिएगा, 4, a के जगह पर a तो a, c के जगह पर c है तो c, ये तो सब वही दे दिया है लेके, तो इसका सब वही दे दिया है लेके इसमें, तो c का मान क्या होगा कह रहा है,
मूल बराबर है तो सी का मान पूछ रहा है। देखिए सी का मान कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac, अब सी का मान ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का मान ज्ञात करने के लिए 4a को इधर भेज दीजिए, बी स्क्वायर बट्टा 4a बराबर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा 4a किस में, देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी स्क्वायर बट्टा 4a, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। चलिए, कह रहा है 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर है, 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या हो। जब भी आपको गुणनफल पूछे तो हम बता ही रखे हैं आपको, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टा ए। ये गुणनफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब भी गुणनफल पूछे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो सी के जगह पर क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सी के जगह पर एक और ए के जगह पर 4, तो 1/4, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर पढ़ लीजिए आप लोग क्या क्या दिया हुआ है। 9x स्क्वायर ये इक्वेशन है, प्लस 6kx है, प्लस 4 बराबर 0। 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0, 0 हो, बनाइए तो आप लोग। चलिए बना देते हैं। इसमें k का मान क्या है ज्ञात करने के लिए, इसमें वही फॉर्मूला लगाइए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पर क्या दीजिएगा आप लोग, ये b, ये c। तो b के जगह पर क्या है, 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर क्या है 9, 9 दीजिए। c के जगह पर क्या है 4, 4 9 36, चौका गुना कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, b की जगह पर ठीक से देखिए 6k है, तो यहाँ पे आप 6k नहीं दिए, यही सब पकड़ना रहता है। ठीक है, b की जगह पर 6k दोनों ना का, तो 6k स्क्वायर कीजिएगा, 36k स्क्वायर हो गया। तो 4 9 36, चौका कितने होता है, 6 चौका 24 का 4, हाथ में 2, 3 चौका 12, 2 चौका 144 होता है। लिखिए 144, तो 36 के स्क्वायर बराबर में लिख दीजिए 144, क्योंकि बराबर में 0 आ रहा है, तो बराबर 136 को इससे काटिएगा, 4 में काट जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर क्या है 4 है, तो के बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 4, इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट में चलेगा, यानी कि के बराबर 2। यानी इसमें कह रहा था के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा, तो के का मान आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 2। यहाँ पे देखिए प्लस या माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी इज करेक्ट हो जाएगा। रूट में से जब भी निकलता है कोई अंक तो इसका आंसर जो होता है, रिजल्ट जो आता है वो प्लस या माइनस में होता है। तो इसका आंसर 2 या -2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन
नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर, इससे पहले आप लोग नोट कीजिए। चलिए देखते हैं आप 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर में करा, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आप लोग को फॉर्मूला बता चुके होंगे। योगफल का फॉर्मूला है माइनस बी बट्टा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आप क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण कौन कौन में नहीं होगा, तो रूट में जो होगा वो नहीं होगा, तो रूट 2 बड़ा एगो है, सी गया काम से। फिर देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इधर है, ये भी गया काम से, ए नंबर भी गया काम से, ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या है, 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ ये लगा हुआ है डी बराबर, ये भी गया। एक्स स्क्वायर के साथ कोई अंक भी नहीं लगना चाहिए, ये 4 हो गया, 2 हो गया, ये सब नहीं लगना चाहिए, ठीक है, तो ही द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन बच गया, ऑप्शन नंबर कौन बच गया, बी बच गया। बी में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, नहीं ये है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। हाँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका, 20 का हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2x स्क्वायर कीजिएगा और एक्स स्क्वायर कीजिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। नहीं है पूछ रहा, अच्छा इसमें नहीं है पूछेगा, और इससे सही है तो आपको बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अब जब नहीं पूछ रहा है तो रूट वाला नहीं है, तो रूट वाला क्या है, नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन अब देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। जखनिए नहीं है पूछेगा तो जिसमें बट्टा में रहे, माइनस में रहे, रूट में रहे, तो ये सब नहीं के केस में आएगा, तो नहीं पूछेगा, ये देखिएगा नहीं वाला में मार दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। एक मूल 2 है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे एक मूल 2 है, किस समीकरण का एक मूल 2 है पूछेगा, तो इसका एक फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग, उससे भी बन जाएगा। चलिए इक्कीस नंबर क्वेश्चन में करा एक मूल 2 है। देखिए अगर इसको चाहिएगा तो आप ऑप्शन भी बनाइएगा, जहाँ पे 2 है वो पुट कीजिए, अगर 0 चला है तो आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रखिएगा 2, यहाँ पे देखिए 2 रखिएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 और 7 दूना 14, 8 से 14 और 14 में 14 गया 0। देखिए पहला ऑप्शन में रखिएगा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और इधर 4x है, तो 4 दूना 8, तो 8x, तो 4 में से 8 गया तो 4, तो ये 0 नहीं आ रहा, तो इसमें भी 0 नहीं आएगा, और डी नंबर में रखिएगा 0 चला जाएगा, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 22 नंबर में कर रहा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विभक्तर क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विभक्तर, विवेचक पूछे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाइए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो लगाइए,
बन जाएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी के जगह पर क्या है -15 का होल स्क्वायर -4, ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर क्या, सी के जगह पर 50 दिया हुआ है। यस 50 दिया हुआ है, 50 दे दीजिए। चलिए 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा -50 चौका 200। तो 225 में 200 गया तो 25 बचा। ये क्या है 0 से बड़ा है, तब 0 से बड़ा क्या पूछ रहा है, वैसे भी वो उतना नहीं पूछ रहा है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 25 है, तो 25 आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नोट कीजिए। चलिए 22 का हो गया। तो इसका देखिए, तो इसमें करें यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल समान हो तो सी बराबर, देखिए क्या दिया, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो सी का मान कर रहा है ज्ञात करने। तो सी का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगेगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4। कितना नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर बी के जगह पर क्या है ए है -4 ए के जगह पर बी है तो बी, ए के जगह पर बी है तो बी और सी के जगह पर सी है तो सी। तो ए स्क्वायर -4bc, तो ए स्क्वायर बराबर 4bc, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपको सी का मान ज्ञात करने के लिए 4b को इधर ला लीजिए, 4b को इधर कर दीजिए और सी का मान ज्ञात हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो इस 24 में क्या कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अभी लगातार हम 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। तो चलिए कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में, 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण इतना के शून्य के अल्फा बीटा होता है अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b के जगह पर क्या दिया हुआ, b के जगह पर 3 दिया तो 3 और a के जगह पर क्या दिया 2 दिया है तो 2। ठीक है, तो -3/2 जहाँ देखिए वो आंसर ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, डी में दिया है, तो डी करेक्ट। चलिए 24 हो गया। 25 के देखिए, 25 में क्या करा है, 25 में करा है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कर रहा है ज्ञात करने। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अल्फा बीटा, तो बीटा प्लस बीटा तो अल्फा, यह अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा लिखिए बात वही हो जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, तो -b/a और c/a, तो -b/a, तो b के जगह पर क्या दिया हुआ है कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए और a के जगह पर भी 1 दे दीजिए, बट्टा सी के जगह पर क्या है 2 है तो 2 लिख लीजिए और एक जगह पर 1 है तो 1। चलिए अब इसको हल कीजिए, -1/1 बट्टा इसको ऊपर में कर लीजिए और -2 को नीचे, 1 गया काम से माइनस कट गया था यानी 1/2। यानी कौन सा ऑप्शन होगा इसका, 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 25 का ए 1/2 इज करेक्ट आंसर। चलिए नोट कीजिए। 25 के बाद 26 में कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान सूर्य से बड़ा होने पर
दोनों मूल होंगे, शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल। जब भी शून्य से बड़ा, जब भी डी का मान शून्य से बड़ा हो, जब भी डी का मान शून्य से क्या बताए थे, शून्य से बड़ा, तो इसका मान वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 26 का हो जाएगा ए इज करेक्ट, एज करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक और समान, शून्य से बड़ा है तो वास्तविक और असमान हो जाएगा, शून्य से छोटा है तो असमान हो जाएगा, और शून्य के बराबर है तो वास्तविक और समान हो जाएगा। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का विवेचक का मान ज्ञात कीजिए। विवेचक ज्ञात करने के लिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाइए। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से विवेचक विवेक्तर ज्ञात होता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी के जगह पर क्या दिया हुआ है, बी के जगह पर क्या दिया हुआ है माइनस 2x यानी 2 माइनस 4। ए के जगह पर क्या दिया हुआ है, ए के जगह पर दिया हुआ है 3, तो 3 और सी 4ac 4ac, तो सी के जगह पर 1/3 4ac। ठीक है, हल कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 3 कट गया तो 4, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0, तो इसका मान 0 आया। विवेचक का मान पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 था। चलिए 28 में करा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है, जब भी है पूछे तो उसमें रूट नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं रहना चाहिए, बगल में कोई अंक नहीं रहना चाहिए। चलिए, तो इसमें देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर पहला ऑप्शन गया, इसमें एक्स स्क्वायर के रूप में नहीं है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी है। चलिए 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी के रूप में है तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, और ये बट्टा के रूप में ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए 29 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर की ओर क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के मूलों की प्रकृति कैसा होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लगाइए। तो बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर क्या दिया 1, और सी के जगह पर क्या दिया -1। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। डी का मान 0 से बड़ा है, 0 से जब भी बराबर हो तो वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और समान किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी 29 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। तो इसमें निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं है तो बट्टा में 3/x है, तो बट्टा में x का नहीं रहना चाहिए, तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 30 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 31 नंबर में कहा द्विघात समीकरण इतना में से विभक्तर ज्ञात कीजिए। तो विभक्तर ज्ञात करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर बी के जगह पर क्या दिया हुआ है -5 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर 1, और सी के जगह पर क्या दिया हुआ है 4। चलिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 चौका 16 16 9, तो इसका मान क्या है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है वो नहीं पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका 9 है, तो 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कर रहा है। 32 में यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। के मूल बराबर हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका क्या कर रहा है, b के जगह पर क्या लिखना है p लिखना है, माइनस p का स्क्वायर क्या समीकरण दिया हुआ है, p का स्क्वायर -4
ए के जगह पर क्या दिया हुआ है, ए के जगह पर दिया हुआ है, ए के जगह पर 1 है 1 और सी के जगह पर 4 है 4। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। पी का स्क्वायर कीजिएगा पी -16 तो पी बराबर +-√4। पी स्क्वायर बराबर 16 तो पी बराबर √16 हो जाएगा तो पी का मान +-√4 यानी 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 32 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में करा निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। इसमें द्विघात समीकरण है पूछा तो रूट अंडर वाला नहीं होगा, गलती हो गया, भट्टा वाला नहीं होगा, भट्टा वाला भी गया तो 33 का आंसर हो जाएगा आप लोग के सामने सी हो जाएगा 3x² + 2 = 3 - x²। ठीक है, वो x² काटिए जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 34 का देखिए, 34 का द्विघात समीकरण नहीं है तो रूट बराबर नहीं, रूट वाला नहीं होगा, रूट वाला नहीं होगा, क्यूब वाला नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा नहीं है पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है तो इसमें नहीं है पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि रूट में नहीं है पूछेगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 = 0 के मूल होंगे। तो x² - 5 = 0 हो, ये क्या हो जाएगा x² = 5 तो x बराबर √5 तो √5 क्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर कह रहा है द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक हो तो क्या होगा, वास्तविक है समान हो तो b² - 4ac लगेगा, b² - 4ac लगेगा तो b² तो b के जगह देखिए x² + bx + c है तो b² के जगह b² - 4ac 4a और c तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, चलिए बना के देखिए b² - 4ac ही होगा। ये कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान हो तो 0 से इसका मान क्या होगा, बड़ा ही होगा, नहीं बराबर होगा। तो जब भी वास्तविक एवं समान की बात किया जाए तो b² - 4ac लगाएंगे तो b के जगह पर b - 4 a के जगह पर a और c के जगह पर c दिया हुआ तो दे ही दिए, जब दे ही दिए तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का सी नंबर -b/2a इस सब को क्या करना है -b/2a हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन में कहा x² + bx + c के 0 के बराबर हो तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो बराबर हो तो इसका आंसर हो जाएगा b का मान क्या होता है, b का मान होता है ना बराबर होना चाहिए तो b² = 4ac हो जाएगा। जब भी मूल बराबर है तो बराबर होना चाहिए यानी ऑप्शन नंबर b² =
4ac होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जब भी बराबर की बात किया जाए तो बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इधर होगा, उधर जाके बराबर में चला जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए 37 तक हो गया, मात्र 13 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 50 का टारगेट लिए थे और 50 करा के एकदम तोड़ेंगे, तो आप लोग भी मेरे साथ बनाए रखें। चलिए चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4, तो इसका मूल्य कैसा हो। बी स्क्वायर ऐसे कह रहा है, बी स्क्वायर कैसे कह रहा है, ऐसे 4ac ऐसे है। ठीक है, जब भी इसका कहने का मतलब इसका जो मान है, इसका जो मान इससे छोटा हो, इससे छोटा हो, जब भी इससे छोटा हो तो इसका जब भी छोटा हो, देखिए इसका कहने का मतलब हुआ कि जैसे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कभी भी बराबर इधर ऐसे होगा, ऐसे बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac बराबर में ही होगा, न कि इसके बराबर। कभी भी ऐसा चिन्ह नहीं हो सकता, यानी कि इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन इसमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 का डी इज करेक्ट आंसर। चलिए 39 नंबर देखिए। 39 नंबर में ये कह रहा है, 39 नंबर में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर 3/4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0 का अभिव्यक्ति ज्ञात करें। डी का मान t बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b का जगह पर क्या दिया है, b का जगह पर दिया है 8 माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर क्या दिया हुआ है 3/4, और c के जगह पर क्या दिया हुआ है 3 दिया, -3। ठीक है, c की जगह पर -3। अब इसको हल कीजिए, -8 का स्क्वायर 64, माइनस 4 4 कट गया, 3 3 9, और एक पहले माइनस 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 प्लस 3 3 9, 64 9 71, 4 9 9 4 13 73, 73 जो क्या है 73 ऑप्शन में है, देख लीजिए बी में है शायद, तो 40 का आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए 40 नंबर देखिए। 40 नंबर में कह रहा है वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 - 3 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण होगा। 3, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 - 3 हो तो निम्नलिखित में से कौन हो। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस 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 क्या होता है प्लस होता है यहाँ पे अल्फा इंटू, सॉरी। अब देखिए 3 और 3 दिया है, 3 और -3 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के जगह पर बैठा ये 3, फिर -3 बीटा के जगह पर, तो -3 इंटू एक्स एक्स प्लस 3 गुने 3 गुने -3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, और इसको देखिए 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा, इसका हटा दीजिए, और 3 3 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ इससे आंसर हो जाएगा।
इसका ऑप्शन नंबर बी में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नोट कीजिए आप लोग। समझ में आया कि नहीं? देखिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए अगर आप लोग को क्या दिया है, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और -3 हो, तो 2 को मूल दे दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाइएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसका दोनों मिल बैठा के और निकाल लीजिए। चलिए आप देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 हो तो पी का मान क्या। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो p का मान ज्ञात कीजिए। आराम से निकाल लीजिएगा, विभक्तर का फॉर्मूला लगाइए, विवेचक का लगाइए, तुरंत निकल जाएगा। b के जगह पर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 के जगह पर क्या है p, तो p दीजिए। c के जगह पर 3 है तो 3 दीजिए। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, 4 तिया 12 p बराबर 0 कर लीजिए। 16 बराबर उधर भेज दीजिए 12 p हो जाएगा। p 12 को इधर कर लीजिए तो बराबर p आ जाएगा। तो 4 3 लिखिए, 3 चौका 12, यहाँ पे 4 लिखिए, 4 चौका 16, 3 चौका 12, यानी 4/3 आ गया p का मान। देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी इज करेक्ट। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है के किस मान के लिए किस मान पैर भी खड़े दर्द करने लगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो जल्दी आप लोग नोट कीजिए, बहुत समय हो गया, तो जल्दी खींच रहे हैं आप लोगों को। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। क्या कर रहा है 9x² 42 नंबर क्वेश्चन में 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 हो, तो क्या कर रहा है इसका के किस मान के लिए ना, फिर निकालिए भाई और लगे b² माइनस 4ac 0 लगाइए b² 3k का स्क्वायर माइनस 4, 1 की जगह पर 9, c की जगह पर 4, 3k स्क्वायर की जगह था 9k स्क्वायर माइनस 4 9 36 चौका 200 144। तो 9k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर बराबर में उधर भेज दीजिएगा 144, तो k स्क्वायर बराबर ये काट दीजिए 16 9 144, तो k स्क्वायर बराबर 16, तो k बराबर √16, रूट में से तोड़िएगा तो क्या आएगा +-4, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। 32 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नोट कीजिए। चलिए जल्दी देते हैं आप लोग। चौतालीस समय देखिए एक जिस मान के लिए समीकरण x² प्लस 4x प्लस 1 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर 43 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए बराबर 0 हो तो इसका कार्य वास्तविक और भिन्न होंगे वह क्या होगा, 1 21 मान के लिए ना। देखिए इसमें भी लगाया डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4, सब में एक ही फॉर्मूला पूरा दीजिए सवाल को, सब एक ही फॉर्मूला पूरा, ये डी बराबर बी स्क्वायर सब उड़ेगा इस पर। बी स्क्वायर बी के जगह पर 4 4 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 बराबर 0 लिख दीजिए। देखिए 16 बराबर 4 हो जाएगा, 16/4, 4 चौका 16, ए का मान क्या है 4, ए का मान 4 है। ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन में इसमें तो नहीं दिया है, का मान क्या दिया है 4 तो नहीं दिया हुआ, मतलब इसमें चलिए देखिए एक का मान एक जिस मान के लिए तो इसमें कुछ हो सकता है मिस फॉल्ट, तो 43 का ऑप्शन नंबर से इसमें बी दिया, लेकिन होना चाहिए 4। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सही बना हुआ है, बैठा देख लीजिए एक बार। 44 का आंसर देखिए, अब ये सही कर लीजिएगा इसको। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण इतना इतना का योग का मान कर रहा है, तो योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी है, माइनस बी के जगह पर 2 दीजिएगा, तो -2 बट्टा ए के जगह पर, ए के जगह पर क्या दीजिएगा 1 दीजिएगा, तो 1 दे दीजिए, तो 1 दीजिए चाहे नहीं दीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर इज ए करेक्ट। चलिए 45 नंबर देखिए, 45 नंबर कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक ज्ञात करें। तो विवेचक बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के जगह पर क्या दिया, बी के जगह पर दिया -4 का होल स्क्वायर -4, ए के जगह पर क्या दिया है, ए के जगह पर 2 दिया, और सी के जगह पर क्या दिया हुआ 3 दे दिए, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूना 8 3 24, तो -8 आएगा, तो ये क्या -8 ऑप्शन में है, 45 में हाँ माइनस है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 45 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 45 का ऑप्शन नंबर सी। अब 46 की ओर बढ़िए, 40 में कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात क्या होगा। चलिए घात पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घात पूछेगा डायरेक्ट ऊपर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कितना, हाईएस्ट 3 रहता है, 3 2 है, एक्स का पावर 2 है, 2 ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर किसमें सी करेक्ट आंसर। देख लीजिए आप लोग 46 का ऑप्शन नंबर सी है, हाँ सी है। चलिए 47 का देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कर रहा है एक्स, ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए ठीक ठाक दिया हुआ है, एक्स बराबर रूट अंडर 7 प्लस 4 रूट अंडर 3, एक्स बराबर 7 प्लस 4 प्लस रूट अंडर 3 हो तो एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको जल्दी जल्दी हल कर लेते हैं। एक्स बराबर क्या, देखिए इसको ऐसा भाग में बांटिए, तो भाग में बांट दीजिए, 3 + 4 लिख सकते हैं इसको, 3 + 4 आराम से लिख सकते हैं। लिख दिए। अब क्या कीजिएगा इसको क्या कीजिएगा
इसको इधर ऐसे भाग को बांटिए ताकि a प्लस बी का होल स्क्वायर में चला है। तो 4 और प्लस 3 लिख दीजिए। अब देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा। अब देखिए इसको √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात बराबर है। इस पर सिर्फ बैठा देना आपको, ठीक है। और 2ab होता है ना, ये 2ab। तो 2ab कैसे लाइएगा, देखिए 2 एक बार ये दीजिए, अब b के जगह पर ये है, 2 ना 4 √3 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। चलिए आप क्या करना है सो देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में ला लिए इसको। कुछ नहीं किए, ये 7 था तो 7 को ऐसा भागों में बांटे जिससे a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में चला है। तो 4 प्लस 3 लिया तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। और यहाँ 2ab, तो 2 a के जगह पर ये है और b के जगह पर ये है, लिख दिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a के जगह पर क्या है 2 है और b के जगह पर √3 है। तो इसका होल स्क्वायर किया तभी तो ये आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये रूट अंडर से स्क्वायर कट गया तो बच गया क्या, x का मान क्या है, x के जगह पर क्या है 2 प्लस √3, 2 प्लस √3। अब देखिए हर इसको अब इस 1/x का मान ज्ञात करने के लिए इधर 1 लगाए तो इधर भी 1 लगा दीजिए, 1/2 प्लस √3। अब इसको हर का परिमेय कर लीजिए, तो दोनों तरफ 2 माइनस √3 से गुना कर लीजिएगा। हर का परिमेयकलन करने के लिए क्या होता है, जब भी प्लस में रहे तो दोनों में गुना करके दोनों में माइनस करके गुना कर लीजिए। एक को इससे क्या करिए गुना, तो 2 माइनस √3 आएगा। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला पढ़े, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 लिखिएगा ना, 4 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो यही ना आएगा। 4 में से 3 गया 1, यानी 1/x का मान क्या आया 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, क्योंकि 4 में से 3 गया 1 का वैल्यू नहीं होता है, 4 में से 1 गया तो उसका वैल्यू नहीं आता है। क्या कर रहा था ज्ञात करने के लिए, x प्लस 1/x, तो x का मान क्या था 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, और 1/x का क्या मान आया 2 माइनस √3, x का मान आया 2 प्लस √3 और 1/x का मान आया 2 माइनस √3। तो देख लीजिए यहाँ पे ये √3 कट गया और 2 मिल के क्या हो गया 4 इज करेक्ट आंसर। तो 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इज करेक्ट। चलिए अब 48 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि यदि द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का मूल समान हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी हल्का क्वेश्चन एकदम, बी आंसर होगा इसका ना। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ, अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग को पढ़ाने में भी मज़ा आए। चलिए तो 48 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a का मान ज्ञात करने कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए किस तरह ज्ञात होगा, इसमें भी वही फॉर्मूला लगा दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। 48 नंबर में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2a बराबर 0 है तो 1 का समान मूल्य हो, क्या कह रहा है समान मूल्य हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए ना। चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी,
बताएंगे आप लोग को। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूलों का योगफल कर है ज्ञात करने। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। तो बी के जगह पर क्या हो जाएगा, 4 माइनस लगा दीजिए, और ए के जगह पर क्या है, -3। तो माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 49 का सी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 49 का सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं इस सेशन का। 50 का टारगेट लिए थे और 50 का टारगेट पूरा करके ही छोड़े हैं। ये क्वेश्चन आपका ये 48 नंबर का ऑप्शन हो गया। ये क्वेश्चन दूसरा टाइप का दे दिया है, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो 50 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट है। कह रहा है x² + bx - c = 0 के लिए मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है, होने की शर्त क्या है। देखिए, जब भी यहाँ पे क्या दे दिया है, ax² + bx और -c दे दिया है, -c दे दिया है, तो इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या दिया है, b², यहाँ पे माइनस होता था, लेकिन यहाँ पे माइनस दे दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 0। तो आज का जो 50 का जो हम टारगेट लिए थे यहीं पर समाप्त होता है। 50 का जो टारगेट बुक से हम ऑब्जेक्टिव का जो द्विघात समीकरण का टारगेट लिए थे वो पूरा हो गया। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप लोगों का करता हूँ और करते रहेंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।